सभी साथियों का स्वागत है, सत्कार है सभी को। सभी हमारे दर्शकों को नमस्कार, सादर अभिनंदन है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज में। तो साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, इसमें आपको प्रैक्टिस सेशन कराया जाएगा कि आप देखिए कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं। और ये नाउन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होंगे। जी हाँ, नाउन में जैसे कि आप केस पढ़े होंगे, जेंडर पढ़े होंगे और सिंगुलर और प्लूरल पढ़े होंगे। तो इसी से रिलेटेड आप सभी लोगों को क्वेश्चन जो है हम कराने जा रहे हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि किसी भी क्लास के, जी हाँ सभी क्लास के हमारे सभी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है। और हमारे ऐसे जो एसएससी वाले स्टूडेंट हैं, जो एसएससी के जो हमारे स्टूडेंट हैं एसएससी वाले, वो अपना आज आकलन करें को कितने नंबर के कर पा रहे हैं। जी हाँ, जो हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं जो एसएससी और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रा अपने आप को आकलन करें कि अभी तक उनको मैंने कितना पढ़ाया और उन्होंने अभी तक कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और वो ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ज़रूर बताएं कि कितने नंबर का वो सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए सभी लोग अपने अपने नंबर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, डैश है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इज द क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ आवर टीम। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्लेवरेस्ट बॉय आया है। क्या आया है? क्लेवरेस्ट बॉय आया है ऑफ आवर टीम, यानी कि हमारे टीम का सबसे चालाक लड़का कौन है। ठीक है, अब ऑप्शन में है अ सुरेश, बी में है सुरेश, सी में है एन सुरेश और डी में है द सुरेश। तो चलिए बताइए आपके अनुसार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहली बात तो ये नाम है, तो यहाँ पे नाम में असुरेश नहीं होना चाहिए, गलत है। और एन तो होगा ही नहीं क्योंकि सुरेश है, ये वावेल से नहीं कंसोनेंट से है, तो ये एन भी गया। अब आपका बचता है सुरेश और द सुरेश। तो सुरेश कोई बहुत बड़ी चीज़ यानी कि केवल ये नाम मात्र है, इसलिए यहाँ पे द सुरेश नहीं होगा, केवल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सुरेश हो जाएगा। सुरेश इज द क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ आवर टीम। तो कितने हमारे स्टूडेंट का पहला बिल्कुल सही गया, यानी कि पहले से शुरुआत हो चुकी है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सभी लोग अपने नंबर ज़रूर बताएंगे कमेंट में। और हमारे जो एसएससी वाले स्टूडेंट हैं, जो एसएससी और एमटीएस की तैयारी जिनको मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, ऑफलाइन के या ऑनलाइन के जो भी हमारे बच्चे हैं, वो ज़रूर अपने नंबर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, द डैश है वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। यानी कि फील्ड माने होता है मैदान, खेत, और उसमें ग्रेजिंग का मतलब होता है घास चरना। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? घास चरना। अब यहाँ पे वाक्य कह रहा है कि घास मैदान में चर रहे हैं। कौन चर रहे हैं? फिश, मछली। तो मछली तो मैदान में चरेगी नहीं भाई, ये तो मछली है, पानी में रहती है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन काऊ है, सी लॉयन है और डी बर्ड है। तो चिड़िया भी घास नहीं चरती, और जहाँ तक आप जानते हैं लॉयन भी घास नहीं चरते। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन काऊ इज द राइट आंसर। चलिए भाई, ये भी उम्मीद है आप लोगों का सही गया होगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि मीना हैज 5। अब यहाँ देखिए 5 आ गया, तो क्या होगा? 5 सीप होगा। अब यहाँ पे आपको बताना है काऊ होगा कि लॉयन होगा कि डॉग होगा। चलिए अपने अपने आंसर बताइए। आप लोग अपने अपने आंसर टिक कर लीजिए कौन कौन सा आपका आंसर हो रहा है। ठीक है, फिर मैं आंसर को बताता हूँ। तो माय डियर, यहाँ पे देखिए 5 है। 5 क्या है? प्लूरल ना, प्लूरल है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लूरल यानी कि नाउन भी आपको चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए काऊ सिंगुलर है, लॉयन सिंगुलर है, डॉग सिंगुलर है। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? सीप हो जाएगा। यानी कि सीप जो है ये इसका प्लूरल ये सीप्स नहीं होता। ठीक है, ये गलत होता है, केवल सीप ही होता है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? मीना हैज 5 सीप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि द डैश इज वेरी फेमस। यानी कि वह कौन सी चीज़ है जो बहुत मशहूर है, फेमस है, प्रसिद्ध है। हाउस,
होम, हट या ताज? जी हाँ, आपका एकदम सही अंदाज है, ताज। द ताज महल हो गया। ठीक है, एकदम सही आंसर आप लोगों ने लगा दिया। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे जितने भी साथी हैं जरूर आंसर पे टिक करें और बताएं कि आपका कितना सही हो रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, नाउन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हैं हमारे। द आर्मी हैज कंप्लीटेड डैश मार्च। अब यहाँ पे देखिए आर्मी शब्द आया है और यहाँ पे हैज लगा है, अर्थात आर्मी एक वचन माना जा रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे माय लगेगा कि इट्स लगेगा कि आर लगेगा या हिज लगेगा। अब यहाँ पे देखिए ये केस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। किससे? केस से रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहाँ पे माय अगर आई होता माय डियर तो माय होता। आई का पॉजेसिव केस क्या होता है? माय, तो इसलिए माय नहीं होगा। और यहाँ इट है, यहाँ आर। अगर वी होता तो वी का पॉजेसिव केस क्या हो जाता? आर हो जाता, सही हो जाता। यहाँ हिज है तो ही होना चाहिए था, इसलिए। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो आर्मी है ये कलेक्टिव नाउन है। क्या है साथियों? कलेक्टिव नाउन। तो आर्मी का पॉजेसिव केस यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? अ डैश ऑफ म्यूजिशियंस विल परफॉर्म एट आवर सिटी। अब म्यूजिशियन यानी कलेक्टिव नाउन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कलेक्टिव नाउन। तो म्यूजिशियन का कलेक्टिव नाउन क्या होता है? गैंड होता है कि ग्रुप होता है कि बैंड होता है कि बंच होता है? बताइए। ये सब कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं और ये पूछ रहा है संगीतज्ञों की टोली। किसकी टोली? संगीतज्ञों की टोली। ठीक है, तो चलिए भाई, हमारे जो एसएससी वाले स्टूडेंट हैं जैसे कि संजीत जी हो गए, रोनू हो गए, ठीक है, संजीव जी हो गए, और भी हमारे और भी जो अन्य तैयारी जैसे कि हमारे अक्की जी हो गए, ठीक है, अक्की हो गए, और भी हमारे जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो बताएं, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, बैंड। क्या हो जाएगा? बैंड। तो ये हो जाता है बैंड ऑफ म्यूजिशियन। क्या होता है? बैंड ऑफ म्यूजिशियन। कहते हैं ना बैंड बाजा। जी हाँ, तो एकदम सही जवाब आप लोगों का, बैंड बाजा यानी संगीतज्ञों की टोली। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कहते हैं सी पिक्ड अप ऑल द डैश एंड मेड बंडल। सी पिक्ड अप ऑल द यानी उसने उठाया क्या और बंडल बनाया। तो बंडल किसका बनता है? ये भी कलेक्टिव नाउन है, बंडल। तो बंडल फ्लावर का बनेगा नहीं, ये गलत। क्वाइन का भी नहीं होता बंडल और रुपीज का नहीं होता। तो यानी सही जवाब क्या है? स्टिक्स, यानी लकड़ियों का, छोटी छोटी लकड़ियों का ही क्या बनता है? बंडल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है साथियों? बंडल। तो ये बंडल क्या है? कलेक्टिव नाउन है। किसका? स्टिक्स का। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन का जवाब कौन देता है। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कौन नाम लिखता है? वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ। जी हाँ, हमें पीना चाहिए खूब अधिक। क्या पीना चाहिए हमें खूब अधिक? ऑप्शन में देख लीजिए। किताब, क्या हमें खूब अधिक किताबें पीना चाहिए? हाँ, बताइए। कि वाटर, कि पानी पीना चाहिए, कि मनी, कि पैसा पीना चाहिए, या कार, कि कार को ही पी लेना चाहिए? बताइए, कार को कभी पी सकते हैं? तो नहीं। तो यहाँ पे एकदम बहुत सरल क्वेश्चन आ गया है साथियों, एकदम वाटर। आंख बंद करके टिक लगा दीजिए, वाटर होगा। कोई किताब क्यों पिएगा, मनी क्यों पिएगा, कार क्यों पिएगा? चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? इंजॉय करके पढ़िए भाई, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ये मेरा फंडा है कि कभी किसी से टेंशन मत लो, टेंशन खुद चला जाएगा आपसे दूर पेंशन लेने। ठीक, चलिए। एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर। अब एक्सपीरियंस माय डियर कौन सा नाउन है? देखते हैं कितने स्टूडेंट बताते हैं। जी हाँ, एक्सपीरियंस जो है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नाउन हो गया डियर? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? अनुभव। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव हो गया।
है ना, क्या हुआ, अनुभव हो गया। तो एक्सपीरियंस के साथ में लगेगा क्या, आर लगेगा कि हैव लगेगा कि वर लगेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव जो होता है वही सबसे अच्छा गुरु होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माय डियर आपका ए ऑप्शन एकदम सही गया। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। द रिंग इज मेड ऑफ, यानी जो अंगूठी है वह बनी है किससे। ऑप्शन देखिए जरा मजा आ जाए, ऑप्शन तो देख लीजिए। काऊ, गाय से बनी है अंगूठी, अरे बाप रे कैसी अंगूठी भाई, पेन से बनी है, अच्छा। गोल्ड, सोने से बनी है, या जंगल फॉरेस्ट भाई जंगल से बनी है। ऑप्शन तो एकदम चमक रहा है भाई, क्या, गोल्ड, यानी अंगूठी जो बनी है जो आप लोग पहने होंगे हाथों में, वह अंगूठी किसकी बनी है, सोने की बनी है। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है माय डियर। अब देखते हैं कि 10 क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट हमारे 10 में 10 पाए हैं, वो जरूर अपने नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि देयर वर 4 इन द रूम, यानी कि 4 थे कमरे में, क्या, हाउसेज, घर। भाई कमरे में घर कैसे आएगा, गलत जवाब। सिटी, शहर, अरे बाप रे शहर तो आ ही नहीं सकता, महा गलत। बिल्डिंग, इमारत, अरे बाप रे महा गलत। बॉयज इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। लड़के ही थे कमरे में, कौन, कितने लड़के, 4 लड़के थे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। सम डैश आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि मैदान में खेल रहे हैं। सम माने कुछ, क्या कुछ खेल रहे हैं, कुछ। अब अगर आ गया तो यहाँ पे जान लीजिए प्लूरल नाउन लगेगा। कैसा नाउन लगेगा, प्लूरल नाउन। अब आप ढूंढिए इसमें प्लूरल नाउन क्या, बॉय है, बॉय तो सिंगुलर है, गर्ल ये भी सिंगुलर है, चाइल्ड ये भी सिंगुलर है, तो प्लूरल क्या है फिर, चिल्ड्रेन ही तो बच रहा है माय डियर। तो चिल्ड्रेन हो जाएगा, सम चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा मौसम बदल रहा है, सर्दी खांसी जुकाम बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, टुडे वी विल सेल दिस, आज हम इसे बेच देंगे। क्या बेच रहे हो भाई, दिस आया है, तो दिस अगर आ गया तो इसके माने इसके बाद जो नाउन आएगा माय डियर वह कौन सा नाउन बनेगा, सिंगुलर नाउन। क्यों, क्योंकि दिस क्या है, दिस सिंगुलर वर्ड है, दिस क्या है, हाँ सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर नाउन लग जाएगा। तो अब आप ऑप्शन में आ जाइए, कार्स माने बहुवचन हो गया, कार एक वचन है, यहाँ पे काउच बहुवचन है, और डियर्स बहुवचन है। तो यहाँ पे माय डियर जो सिंगुलर है यानी कार, यही आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आपके क्वेश्चन जरूर सही जा रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हमारे इस चैनल यानी इंग्लिश विथ रुद्रा क्लास है, ये देखिए आपका चैनल नेम लिखा है, जो इससे क्लास अटेंड कर रहा है उसका तो एक भी नहीं गलत हुआ होगा अभी तक। और जो स्टूडेंट अभी सोच रहे हैं जुड़ने के लिए, वो निश्चित रूप से बिना कुछ पल गंवाए तुरंत जुड़ जाए हमारे चैनल से, आपको सारी तैयारी कराई जाएगी। जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो ब्रांचेज हैं वो, जी हाँ, जो ब्रांच है हमारा एसएससी, जो एसएससी की ब्रांच है, यानी जो एमटीएस और पेट वगैरह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है आपके नज़दीकी यानी कि दांदूपुर ब्रांच में, जी हाँ दांदूपुर ब्रांच में शुरुआत हो चुकी है कोचिंग की। ठीक है, आप क्लासेज अटेंड कर सकते हैं, क्लासेज चल रहे हैं रेगुलर। और जो बगबना ब्रांच में आना चाहते हैं, जी हाँ बगबना ब्रांच में, वो बगबना ब्रांच से जुड़ सकते हैं ऑफलाइन के लिए। बाकी जो हमारे यूट्यूब क्लास पे यानी ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन, ठीक है, बहुत ही कम शुल्क में, बहुत ही कम शुल्क में वो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। जो स्टूडेंट क्लासेज को अटेंड करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप नंबर पर 6393 071 197 पर व्हाट्सएप कर दें।
जो अपने कोर्स का नाम और अपना नाम, जी हाँ, नेम और अपने कोर्स का नाम, आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं उसको लिख के टाइप करके व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू कट वेजिटेबल्स ही हैड टू यूज टू, यानी कि उसको सब्जियां काटनी है और उसको प्रयोग में लाने हैं दो, क्या, टू लाने हैं। तो अब यहाँ पे देखिए दो हो गया, नाइफ माने चाकू है, नाइफ्स ये तो गलत है, नाइफ्स होता ही नहीं है, नाइफ्स ये होता है और नाइव ये होता ही नहीं है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी सही है, नाइफ्स हो जाएगा। टू कट वेजिटेबल्स ही हैड टू यूज टू नाइफ्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सम डैश आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, जी हाँ, सम आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। अब यानी कि तालाब, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि तालाब है यानी पॉन्ड है और पॉन्ड से पानी को पी रहे हैं, पॉन्ड से पानी को पी रहे हैं। कौन पी रहा है भाई पानी? सम फिश, कुछ मछली पी रहे हैं, मछली तो पिएंगे नहीं। ठीक, डियर्स, हिरन, तो यहाँ माय डियर डियर्स शब्द नहीं होता, डियर ही प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे डियर और यहाँ पे मेन। अब आप बताइए आदमी पानी पी रहे होंगे तालाब से कि हिरन पानी पी रहे होंगे? तो आपके अनुसार डियर ही सही होना चाहिए, क्योंकि आदमी तालाब में क्यों पानी पिएंगे? ठीक है, आरओ लगवा के पी ले, है कि नहीं, समरसेबल लगवा के पी लेंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीज वर वेरी पॉपुलर, वे बहुत मशहूर हो गए। क्या मशहूर हो गए भाई? अब यहाँ पे देखिए माय डियर दीज लगा हुआ है, तो ये क्या है? ये प्लूरल शब्द है ना? तो अब इसके लिए प्लूरल ही चाहिए, तो सिटी सिंगुलर है, सिटीज प्लूरल है, कंट्री और विलेज। तो यहाँ पे माय डियर सिटीज शब्द ही आपके लिए सही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अभी तक कि कितने हमारे स्टूडेंट सही किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द डैश कॉल्ड हिज मिनिस्टर, यानी कि उसने अपने मंत्रियों को बुलाया। किसने भाई? अपने मंत्री को कौन बुला रहा है? सोल्जर यानी सैनिक क्या मंत्रियों को बुलाएंगे, कि पोएट कि कवि मंत्री को बुलाएंगे, या दुकानदार मंत्री को बुलाएगा, या फिर राजा अपने मंत्री को बुलाएगा? बताइए कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही है? तो जी हाँ माय डियर, यहाँ पे आप लोगों ने जो एकदम सटीक आंसर बताया, किंग, किंग इज द राइट आंसर। यस अक्की बेटा, किंग ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? सलमान खान इज अ फेमस, जी हाँ, सलमान खान एक प्रसिद्ध है। क्या है भाई सलमान खान? एक्ट्रेस है कि एक्टर है कि एक्टर्स है कि डायरेक्टर्स है? तो पहली बात माय डियर, सलमान खान सिंगुलर है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। क्या है ये? प्रॉपर नाउन है। तो एक वचन है तो इसलिए इसके लिए एक वचन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एक्ट्रेस माने होता है अभिनेत्री, तो सलमान खान तो फेमिनाइन जेंडर है नहीं कि एक्ट्रेस लगाएंगे, तो वो तो मैस्कुलिन जेंडर है माय डियर। तो एक्ट्रेस को कट कर दीजिए, बचता है एक्टर माने अभिनेता, और एक्टर्स माने कई अभिनेता, तो प्लूरल तो लगेगा नहीं, इनको भी करो कट। और डायरेक्टर्स तो ये भी प्लूरल है, इनको भी करो कट। इस प्रकार से सलमान खान इज अ फेमस एक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि वी हैव नो, क्या चीज? वी हैव नो नॉट इवन अ बेड और टेबल, यानी कि मेज भी नहीं है और बेड भी नहीं है। क्या आप बताइए, जो लकड़ी के समान, यानी बेड लकड़ी का है, टेबल लकड़ी का है, तो इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा? तो माय डियर फर्नीचर जो शब्द होता है, ये फर्नीचर शब्द लकड़ी के जो भी सामान बनाए जाते हैं माय डियर, वह फर्नीचर बोले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका फर्नीचर एकदम सही है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द क्राउड वॉज ऑन द मेन स्ट्रीट, माय डियर भीड़ जो है गली में
मेन स्ट्रीट में भीड़ थी, जमा थी। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ क्या रहा है, कह रहा है माय डियर कि इस वर्ड में कलेक्टिव नाउन को खोज लीजिए आप। तो बताइए भाई इस कलेक्टिव नाउन इसमें से कौन है। देखते हैं पहले कौन, रोनू जी बताते हैं या फिर संजीव जी बताते हैं या फिर अंजलि जी बता रही हैं। चलिए भाई देखते हैं। अभिषेक सोनी बता रहे हैं क्या भाई, देखते हैं आंसर। टाइप करिए अभिषेक जी। अक्की मिश्रा टाइप करो बेटा, क्या आंसर सही है बताओ जल्दी से। जी हाँ, यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन है वह क्राउड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्राउड हो जाएगा। तो क्राउड इज द राइट आंसर। चलिए फिर बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, देखिए। अ क्रू ऑफ, यानी क्रू ऑफ, क्या क्रू ऑफ, सोल्जर, ये भी कलेक्टिव नाउन है माय डियर। लेकिन क्या सैनिकों के समूह को क्रू बोला जाता है, कि चाबियों के गुच्छे को क्रू बोला जाता है, या नाविकों के समूह को क्रू बोला जाता है, या फ्लावर्स के फूलों के झुंड को यानी फूलों के समूह को बोला जाता है। तो बताइए क्या बोला जाता है। जी हाँ, सेलर जो यानी नाविकों का जो समूह होता है उन्हें बोला जाता है क्रू। क्या बोला जाता है, क्रू। इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 22वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा, अ हर्ड ऑफ, ये भी कलेक्टिव नाउन है माय डियर। यानी हर्ड किसका समूह है, तारों का, कैटल माने जानवरों का, पीपल और स्टिक। तो आप जानते हैं लोगों के समूह को क्या बोलते हैं, लोगों के समूह को क्राउड बोलते हैं। ठीक है, स्टिक्स को बोलते हैं बंडल, अभी आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा भी है, बंडल बोलते हैं। ठीक है, और कैटल्स है और स्टार है, क्या है, कैटल और स्टार। तो चलिए भाई, अब ये स्टार से हो नहीं सकता, कैटल जो होता है जानवरों के जो समूह होते हैं उन्हीं को बोला जाता है हर्ड। क्या बोला जाता है, हर्ड बोला जाता है। चलिए बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 23 की, अ डैश ऑफ सीप। अब यहाँ पे जो सीप माने जो भेड़ होते हैं उनके समूह को क्या बोला जाता है, क्या गैंग बोला जाता है, कि आर्मी बोला जाता है, कि बेंच बोला जाता है, या फ्लॉक बोला जाता है। तो आप जैसा कि जानते हैं माय डियर कि गैंग जो होती है, कहते ना गैंग, ददुआ गैंग है ना, और फलाना गैंग, ये गैंग, वो गैंग, डाकुओं का गैंग। तो ये रॉबर्स का होता है, किसका होता है, रॉबर्स यानी लुटेरों का। और आर्मी तो सैनिकों का हो गया, बेंच तो जजों का हो गया, यानी जो जज की बेंच बैठती है, और बचा क्या, फ्लॉक, यानी कि जानवरों के झुंड, अर्थात जो ये भेड़ है, भेड़ों के झुंड को बोला जाता है माय डियर फ्लॉक। ठीक है, नोट भी करते चलिए माय डियर, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, किसी भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, अ डैश ऑफ स्टिक्स। ये देखिए मैं अभी चर्चा भी कर रहा था, ऊपर स्टिक्स आ गया, तो बिना आंख बंद किए मतलब कि बिना आंख बंद किए नहीं, चाहे आंख बंद कर लो चाहे सही कर लो, हमारे प्यारे बच्चे तो जरूर बता लेंगे क्या, बंडल, स्टिक्स बंडल हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई ये देखिए बेंच भी आ गया, अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि नहीं, बताया था कि नहीं, सही बताओ सही बताओ, बताया था ना। तो बताओ बेंच किसका होता है, अब ये ना कहना लकड़ी का होता है सर जी बेंच, हाँ उसमें बैठते हैं बच्चे पढ़ने के लिए लिखने के लिए, है ना। तो अरे भैया वही बेंच होता है, उसी पे बैठेंगे, लेकिन कौन बैठता है बेंच, जज, यानी जजों के समूह को भी बेंच बोला जाता है। अभी मैंने ऊपर ही बताइए, देखिए यहाँ पे बताया था, है ना। तो आप लोग तो बाजी मार दिए भाई इसमें। चलिए भाई आगे बढ़ते देखते हैं हमारा 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मीठा एकदम पकवान, गर्मा गर्म चाय पकौड़ी। जी हाँ, थीप्स इज फॉर थीप। ये कह रहा है माय डियर कि जो थीप का प्लूरल होता है तो थीप्स होता है। तो उसी प्रकार माय डियर ये बताइए कि माइस जो है किसका प्लूरल है, अर्थात इसका सिंगुलर आपको ऑप्शन में मिलेगा। क्या वो मूस का है, अरे मूस का मूसा ही, ठीक है, माउस का है, कि माइस का है,
कि माइसेज का है। बताइए किसका प्लूरल है। तो माय डियर मूस वर्ड नहीं, ये माउस जो होता है, माउस का जो है प्लूरल माइस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइस। यानी माउस का रिश्ता किससे है, रिलेशन किससे है? माइस से। किससे है? माइस से। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। जैसे क्वीन, क्वीन का संबंध जैसे कि राजा से होता है, उसी प्रकार जेंटलमैन का संबंध किससे है? या आप इसको दूसरी भाषा में, क्वीन एक फेमिनाइन जेंडर है तो इसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? किंग हो जाएगा। उसी प्रकार जेंटलमैन का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? बताइए, क्या वो वुमन होगा कि गर्ल होगा कि प्रिंसेस होगा कि लेडी होगा? तो जैसा कि हमने इसको क्वेश्चन को अपने क्लास में कराया भी था, पढ़ाया भी था। जी हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन। याद आया कुछ? हमारे जो क्लासेज वाले बच्चे हैं, अगर देख रहे हैं हमारे इस क्लास को, तो जरूर याद आ जाएगा। मैंने बोला था ना आप लोगों को क्लास में, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आ गया ना, देखिए क्वेश्चन, लेडी आ गया है ना। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि जैसे बॉक्सेज प्लूरल है बॉक्स का, उसी प्रकार ऑक्स का प्लूरल क्या होगा? बताइए, ऑक्स तो सिंगुलर है, लेकिन इसका प्लूरल क्या होगा? ऑक्सन होगा कि ऑक्सेज होगा कि काउज होगा कि हॉर्स? तो पहली बात तो ये देखिए, काऊ और हॉर्स ये तो गए, क्योंकि इसका प्लूरल पूछा है। अब दो में मामला फंसता है, ऑक्सन होगा कि ऑक्सेज होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या होगा। तो माय डियर याद रखिएगा, ऑक्स का जो प्लूरल होता है ऑक्सन होता है। क्या होता है? ऑक्सन होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं, ये सब क्वेश्चन इसी तरह से पूछते हैं। अब बात करेंगे 29वें क्वेश्चन की। आर्मी इज फॉर सोल्जर। भाई आर्मी एक कलेक्टिव नाउन होता है, किसका कलेक्टिव नाउन है? सोल्जर का। तो गैंग, ये देखिए आ गया ना गैंग, ये गैंग किसका समूह है? तो मैंने अभी अभी ऊपर बताया था, बताइए भाई जल्दी से बताओ भाई। रॉबर्ट्स, यस। ददुआ गैंग, मैंने अभी बोला भी था ना। चलिए, तो इसका एकदम सही जवाब जिस भी बच्चे ने लगाया उसको बहुत बहुत बधाई। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। ओ, यहीं पे हमारा क्वेश्चन भी समाप्त हो रहा है, यानी लास्ट क्वेश्चन। अब देखता हूं कि लास्ट क्वेश्चन का जवाब कौन देता है। मिस्ट्रेस फॉर मास्टर, अर्थात मिस्ट्रेस फेमिनाइन जेंडर है और इसका मैस्कुलिन हो जाएगा मास्टर। तो उसी प्रकार, हाँ बहुत लोग जैसे कहते हैं ना मास्टर के मास्टराइन, तो मास्टर के मास्टराइन नहीं, वो तो बोल चाल में बोल देते हैं मास्टर मास्टराइन। मास्टर का मिस्ट्रेस, याद रखिएगा, मास्टर का फेमिनाइन जेंडर मिस्ट्रेस। अब ये मास्टर का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, मास्टर का मतलब होता है माय डियर मालिक। क्या होता है? मालिक। और मिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है माय डियर? मालकिन। यस, मालकिन ये होता है। उसी प्रकार अब नन का पूछ रहा है। नन, नन का संबंध किससे होगा? तो याद रखिएगा मॉन्क से। किससे होगा माय डियर? मॉन्क से। तो आप सभी लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कितने? 30 क्वेश्चन, जो कि नाउन से रिलेटेड थे, किसी भी एग्जाम में आने की प्रबल क्षमता रखते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है। चाहे जो एग्जाम हो, इसमें प्रबल दावेदारी रखते हैं कि कोई भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो माय डियर आप ये बताइए कि आप लोगों का 30 में से कितना नंबर आपका सही गया? 25 गया कि 30 में 30 गया? आप ज़रूर अपने नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, हमें अपने नाम लिखकर ज़रूर बता दीजिए। और हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, यूट्यूब वाले जो रेगुलर हमारे जो देख रहे हैं, वो बच्चे ज़रूर अपना नाम ज़रूर लिख के भेज दें, सेंड कर दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे। अब अगले क्लास में पुनः प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे और देखते हैं अगले क्लास में हमारे कितने बच्चे टॉप करते हैं, धमाका फैलाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं माय डियर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बेशकीमती समय हमारे इस क्लास को देखने में, अटेंड करने में ज़रूर दिया है। ठीक है, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप अपने चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, लोगों तक फैलाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।